वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। वो बिल्ली उस बच्चे का दूध जुटा करके चली जाती थी, इसीलिए वो बच्चा बीमार हो गया। तो उसके घर वालों को उसके बीमार होने का पता 2-3 दिन में चला। दोस्तों, ये घटना अजय और उसके घर वालों के साथ हुई थी। तो ये घटना मैं आपको अजय के तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और ये घटना हमारे साथ 12 साल पहले हुई थी। उस समय मेरा बेटा 4 साल का था और मेरे बेटे को रोज रात को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी। तो मेरी पत्नी रोज रात को दूध गर्म करके रख देती थी और दूध ठंडा होने के बाद मेरे बेटे को पिला देती। एक बार मेरा बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया, तो मैं मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले गया। तभी मेरे बेटे को डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला। इसी बीच डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तभी मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर गया और मैंने डॉक्टर को कहा, मेरे बेटे को किसी भी तरह से बचा लेना। तभी डॉक्टर ने बताया, तुम्हारे बेटे को 1-2 दिन एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहने के बाद भी मेरे बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तभी डॉक्टर ने कह दिया, तुम्हारे बेटे का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो मैं बहुत दुखी होकर मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर पे ले गया। तभी मेरे घर के बाजू वाले चाचा मेरे घर पे आए और वो चाचा बोले, तुम्हारे बच्चे की तबीयत में सुधार क्यों नहीं आया? तब जाके मैंने डॉक्टर की सारी बात मैंने उस चाचा को बताई। तभी वो चाचा ने कहा, तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी का बुरा साया है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप एक काम करो, तुम किसी बाबा के पास चले जाओ, तभी तुम्हारे बेटे का कुछ हल निकलेगा। तो इसी बीच में बाबा के पास चला गया और मैंने वहां जाके बाबा को सारी बातें बताई। तभी मेरी बात सुनकर बाबा समझ गए और बाबा ने कहा, मुझे तुम्हारे घर पे आके देखना होगा। और थोड़े समय के बाद मैं बाबा को लेके घर पे आ गया। तो बाबा ने घर पे आके सभी जगह देखा और बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में रात को बुरी शक्ति आती है और उस बुरी शक्ति के कारण तुम्हारा बेटा बीमार हुआ है। इसी दौरान बाबा ने मेरे बेटे को अभिमंत्रित पानी पिलाया। तो थोड़े समय के बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। तभी बाबा ने घर से जाते हुए कहा कि आज रात को तुम लोग ध्यान देना, वो बुरी शक्ति किसी भी रूप में तुम्हारे घर पे आ सकती है। और बाबा ने हमें तीनों को धागा पहनने के लिए दे दिया और वो धागा दे के मेरे घर से चले गए। और आज रात को मैं मेरी पत्नी के साथ घर पे पूरा ध्यान देने लगे। तो इसी बीच किचन में से कुछ गिरने की आवाज़ें आई। तभी हम दोनों किचन में चले गए और वहां जाके देखा तो एक बिल्ली मेरे बेटे का दूध जुटा कर रही थी। तभी हम दोनों समझ गए ये बिल्ली वही बुरी शक्ति होगी। तभी हम दोनों लकड़ी लेके उस बिल्ली को मारने लगे। इसी दौरान वो बिल्ली अपने शैतानी रूप में आ गई और हम दोनों को जान से मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पास वो धागा होने के कारण वो हमें कुछ भी नहीं कर पाई। तभी वो शैतानी शक्ति बिल्ली का रूप लेके मेरे घर से भाग गई। तभी से वो बिल्ली हमारे घर में वापस कभी नहीं आई।